नागपुर की उस तपती दोपहरी में राघव भारी बैग लेकर हॉस्टल के पुराने गेट पर खड़ा हुआ था। काले पत्थरों से बनी वो विशाल इमारत किसी पुरानी कब्र की तरह खामोश और डरावनी लगती थी। हॉस्टल के गलियारों में धूल और पुरानी किताबों की एक अजीब सी गंध हर तरफ फैली हुई थी। राघव ने गहरी सांस ली और अपने नए सफर की शुरुआत करने के लिए भारी कदमों से आगे बढ़ा। वार्डन के कमरे के पास पहुंचकर उसने खटखटाया और अपनी रुकी हुई सांसों को थोड़ा संभाला। बूढ़े वार्डन ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और फिर एक भारी से रजिस्टर को टेबल पर रखा। राघव ने बड़े ही शांत स्वर में उस वार्डन से हॉस्टल के कमरे नंबर 13 की चाबी मांगी। वार्डन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने कांपते हाथों से अपनी डायरी को बंद किया। उसने धीरे से कहा कि वह कमरा पिछले कई दशकों से पूरी तरह बंद है और कोई वहां नहीं रहा। राघव को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने दोबारा वही चाबी देने को कहा। अंत में वार्डन ने उसे एक जंग लगी हुई पुरानी चाबी थमा दी और वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। तीसरी मंजिल के आखिरी कोने में स्थित वह कमरा सूरज की रोशनी से पूरी तरह महरूम था। भारी लोहे का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका राघव के चेहरे से आकर टकरा गया। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा कोई इंसान उसे अचानक छोड़कर कहीं चला गया हो। मेज पर एक खुली हुई किताब रखी थी जिसके पन्ने वक्त के साथ बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। राघव ने अपना सामान फर्श पर रखा और खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुल पा रही थी। उस खिड़की के शीशे इतने गंदे थे कि बाहर की दुनिया बस एक धुंधला सा साया नजर आती थी। रात के 11 बजते ही हॉस्टल का वो पूरा गलियारा एकदम सुनसान और खामोश हो चुका था। राघव अपनी मेज पर बैठा पढ़ रहा था, तभी उसे लगा कि दीवार के पीछे से कोई रो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई पुरानी पाइपलाइन की आवाज होगी और उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और उसे अपनी ही सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। अलमारी के अंदर से कुछ खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी फाड़ रहा हो। वो धीरे से उठा और अलमारी के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया आवाज रुक गई। पूरी रात राघव को ऐसा महसूस होता रहा कि अंधेरे कोने से कोई उसे लगातार देख रहा है। सुबह होते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में कई सवाल अभी भी दबे हुए थे। अगले दिन कॉलेज में उसने अपने सीनियर से उस कमरे के पुराने इतिहास के बारे में पूछा। सीनियर ने बताया कि सालों पहले वहां एक छात्र बहुत ही डरावनी साधनाएं किया करता था। वो छात्र एक रात अचानक गायब हो गया और उसके बाद से वो कमरा हमेशा के लिए बंद था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस कमरे की दीवारों के अंदर ही कहीं कैद होकर रह गई है। राघव को अब डर लगने लगा था, पर उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं थी। उसने उस दिन लाइब्रेरी जाकर हॉस्टल के पुराने नक्शों और रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उस छात्र ने अपने आखिरी दिनों का हाल लिखा था। डायरी के पन्नों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। राघव को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। अब शाम होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर गया। राघव अपने कमरे में वापस लौटा तो उसने देखा कि मेज पर रखी किताब के पन्ने पलट रहे थे। हवा का कोई झोंका वहां नहीं था, फिर भी किताब के पन्ने बहुत ही तेजी से घूम रहे थे। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक काली परछाई बाहर निकली।
वह साया धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। राघव ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर दरवाजा जैसे दीवार में बदल गया था। उसने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की तरह सख्त महसूस हो रहा था। साय ने अपना हाथ बढ़ाया और राघव के गले को अपनी बर्फीली उंगलियों से कसना शुरू किया। राघव की चीख उसके हलक में ही दब गई और उसे अपना अंत बिल्कुल करीब दिखाई देने लगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और छत से खून जैसी बूंदें नीचे टपकने लगी थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया और राघव की चेतना पूरी तरह से अंधकार में विलीन हो गई। अगली सुबह जब वार्डन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा नंबर 13 फिर से लॉक था। अंदर राघव का कोई नामो निशान नहीं था, बस फर्श पर उसकी वही पुरानी चाबी पड़ी हुई थी। वार्डन ने खामोशी से वह चाबी उठाई और उसे वापस अपनी दराज के अंदर ले जाकर रख दिया। कुछ घंटों बाद एक नया छात्र हॉस्टल आया और उसने फिर वही कमरा नंबर 13 मांग लिया। वार्डन ने एक फीकी मुस्कान के साथ चाबी उसे थमा दी और रजिस्टर में नया नाम दर्ज किया। हॉस्टल के उस पुराने कोने में एक बार फिर किसी के चलने की आहट गूंजने लगी थी। आज कुल वाक्य 51 सबसे लंबा वाक्य, 85 कैरेक्टर्स।